जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरे शरण गया के मैं धन्य हो गया तेरे कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए हो, पर आप मिल गए हो, धन्यवाद हो गया
चरणों के सहारे पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं हो गया, तेरी शरण में आके मैं हो गया। भीष्म पितामह ने जब सरसैया पे लेटे भये पास में एक बात बोली सब पांडवों से, अगर हम कोई भी नियम, किसी चीज को एक नियम बांध लो जो 12 वर्ष तक करता है बिना नागा किए, उसे ठाकुर जी अवश्य प्राप्त होते। हमारे कृष्णदास जी वे ठाकुर जी के बहुत प्रिय रहे हैं। एक बार की बात, कृष्णदास जी को ये बात मालूम पड़ी कि ठाकुर जी मिलने को यही साधन है कि जो नियम करें, ऐसा नहीं नित्य नियम नहीं, जो ठाकुर जी के लिए हम नियम करें और 12 वर्ष तक बिना नागा किए करें, एक भी दिन नहीं छूटे, तो ठाकुर जी अवश्य प्राप्त होंगे। तो कृष्णदास जी ने माला पोने को नियम बना लियो, एक माला ठाकुर जी को बनाए और अर्पित करें। जैसे ही नंद भवन में जावे, जैसे ठाकुर जी को माला पहनाए, तो पहनाने के उपरांत बोले, लाला आज 12 वर्ष में से एक दिन कम है गो, अब तेरी प्रतीक्षा रहेगी कि जल्दी से तू मेरे पास आवे। जैसे 2 वर्ष पूरे रह गए, लाला अब तो मात्र 10 वर्ष रह गए हैं तेरी प्रतीक्षा के। ऐसे करते करते 6 वर्ष रह गए, 4 वर्ष रह गए, एक दिन रह गो शेष कि लाला देख, आज तो मैं आया हूं तेरे लिए माला लेके, परंतु कल से नहीं आऊंगा। अब तो लाला स्वयं तू आएगा। कृष्णदास ने कहा, सोचो मनी मन में, देखो ऐसे के कल लाला आवे तो बाकी लिए मैं तैयारी कर लूं। कृष्णदास जी ने 56 भोग बनाए, ठाकुर जी के लिए फूल सजाए। सुबह प्रातःकालीन को समय भयो, अब तो कृष्णदास जी के 12 साल पूरे हो गए, ठाकुर जी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अब मन ही मन में विचार कर रहे हैं, देखो कि कैसे मेरा ठाकुर चल के आएगो, आज तो भाई आनो ही पड़ेगा, आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। सुबह प्रातः कालीन उत्थापन के दर्शन भये, परंतु देख रहे हैं इंतजार में बैठे हैं कृष्णदास जी, ठाकुर जी को आना नहीं भयो। तो मन ही मन में सांत्वना दे रहे हैं सके, लाला श्रृंगार में बाल भोग में व्यस्त है गो, राजभोग के दर्शन करके राजभोग पाके जरूर आवे को। तुरंत कृष्ण जाने गंगा जमुना जल लियो, तुरंत छिड़को है, गुलाब जल मंगाया, देखो लाला आए, वह सुगंध आवी चाहिए, तो गुलाब जल छिड़को है पूरे पे। दोपहर को समय है गो, परंतु लाला नहीं आए। कृष्णदास जी बड़े उदास है सके कि काय कारण बस फंस गए हो, परंतु
शाम के समय जरूर आएगा। कृष्णदास जी उसी आस में बैठे हुए हैं कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, परंतु श्रृंगार की आरती, शयन की आरती है गई, परंतु ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी ने पकवान बनाए, मन उदास है गो। कृष्णदास जी मन ही मन में सोचे, सब झूठ बोले, ये कृष्ण तो मक्कार है ही है, ये किसी का सगा नहीं है। अगर सगा होता तो 12 वर्ष में नित्य मंदिर गया हूं, इतना बीमार हो, सब हो, धूप हो, ताप हो, बारिश ही, परंतु मैंने अपना नियम ना छोड़ो तो एक झलक दिखावे भी नहीं आ सके अपनी। तो जा से बढ़िया तुम्हारी राधा रानी है। तुरंत कृष्णदास जी ने सबरे पकवान बांधे, अब तो मैं यहां से चलूंगा, अब नहीं रुकूंगा मैं नंदगांव में, अब तो मैं बरसाने जाऊंगा। सही कहते, ये राधा रानी के नाम में ही सब कुछ है, ये तो वैसा ये छलिया है ये तो। कृष्णदास जी 56 भोगन ने लेके जा रहे हैं, दोपहर को समय हो, तो देख रहे हैं एक जगह प्यास लगी, बैठ गए जल पीवे। दूर से गैयन को बहुत सारा टोल आ रहा, और बीच में एक बालक आ रहा, छोटो सो हो, कमर पे धोती कस के स्वाफा बांध रखो, एक लाठी लेके दोनों हाथन पे हाथ रख के हिलतो चलो आ रहा है बीच में से, और गैयन के टोल में चल के आ रहा है और बोलो है, अरे बाबा बाबा हट जाइयो, अरे ये गैया मार देंगी तो है। तो कृष्णदास जी बोले, अरे लाला अब तो मरवो ठीक है। अरे बाबा ऐसे क्यों कह रहे हो, जिसकी चाह है वो तो मिलो नहीं, तो अब तो सही है मर भी जाऊं। अरे लाला बाबा ऐसे क्यों परेशान भय हो, ये गैया कौन की ले जा रहे हो? कृष्णदास जी ने पूछे। अरे नंद बाबा की गैया है। सही है ठीक है, ले जाए इन्हें गैया, नंद बाबा की गैया है, उनका लाला बेकार है बिल्कुल। अरे बाबा ऐसे क्यों कह रहे हो? लाला जाकी पीड़ा तो मैं ही समझू। कृष्णदास जी बैठ गए, इधर ग्वारिया भी बैठ गए। कृष्णदास जी पूछी, लाला तू कौन है? मैं तो गैया चराऊं बाबा की। अच्छा जा, मैं पोटली में कहा है? कछु ना है लाला, ये प्रसाद बनायो तेरे नंद बाबा के लाला के काजे, परंतु वो आयो नहीं। अरे बाबा जान दो भाई, अब तो भूख लग रही है, जा समय चाहे खोल तो लो ने। तो ठीक, कृष्णदास जी बोले ठीक है लाला, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, प्रतीक्षा में बैठो रहो, वो नहीं आए हो तो ठीक है। अब तो कृष्णदास जी जैसी वो खोलो है, तुरंत बोले, ग्वारिया बोलो, लाला बोलो, अरे बाबा एक काम करोगे? हाँ, मेरे हाथ गोबर के है रहे, अपने हाथ से मुझे खिला सको? कृष्णदास ने तुरंत माथा पीट लिया, देख तू भी वही जैसा बन रहा है, वो भी इतना मक्कार है, आयो नहीं और जिद्दी है, और तू भी देख वो खुद नहीं रोक सके, चल मैं खिला दूं तो। ठाकुर जी ने कृष्णदास जी जैसे ही ठाकुर जी के मुंह में निवाला रखो है, तुरंत ठाकुर जी ने अपने दर्शन दिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्णदास जी जैसे मुंह में निवाला रखो है, तुरंत पीछे हट गए। लाला तू तो बहुत खराब है, अब तो मैं बरसाने जाऊंगा, देख तेरी प्रतीक्षा में इतने समय तक बैठे रहो, और जैसी बरसाने वाली को नाम लिया तुरंत आ गए। तो कृष्णदास जी की लीला ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी उन्हें देखे, उनको उनका मन छवि पे अटक गो है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक। मेरो मन
गिरधर छवि प्रकट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि प्रकट क्यों, गिरधर छवि प्रकट क्यों रे मन, गिरधर छवि प्रकट को मेरो मन, गिरधर छवि ललित त्रभंग चाल के, ललित त्रभंग चाल के चले, चिबुक चाले करते क्यों मेरो मन, गिरधर छवि प्रकट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि। कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास 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 किए प्राण निछावर, दास प्राण निछावर, यह रतन जग सिर पटे मेरो मन, गिरधर छवि कौ मेरो मन, गिरधर छवि मेरो मन, गिरधर छवि जय हो। सजल श्याम घर बरन लीन है, सजल श्याम सजल श्याम सजल श्याम सजल श्याम बरन लीन है, सिर चित अनत न भट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि मेरो मन, गिरधर ओ मेरो मन, गिरधर छवि गिरधर छवि गिरधर छवि बोलो नंद के लाला की जय। हमारे ठाकुर जी को सिर्फ भाव के भूखे हैं। कृष्णदास जी भी ठाकुर जी को सिर्फ भाव से ही प्रकट कर पाए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से के सामने बैठे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, जिसकी मृत्यु निकट हो, क्या 7 दिन भागवत सुनने से ठाकुर जी की प्राप्ति है जाए? तो सुखदेव जी बोले हैं, 7 दिन तो भाई बहुत दूर की बात है, 2 घड़ी सुनने से भी ठाकुर जी की प्राप्ति है जाए।
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बोलो है, अब तुम अपना अभय चाहते हो तो ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, यही आत्म कल्याण के उपाय हैं। जैसा गुरु वैसो अगर शिष्य होगा तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, दोनों में से जो विपरीत होंगे गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो सुखदेव जी ने सोचो क्यों ना राजा परीक्षित को भी मैं अपने जैसा बनाऊं। तो पहले उनकी परीक्षा ले रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, सुखदेव तुझे आयु की आवश्यकता है तो मार्कंडे की पूजन कर, स्वर्ग की इच्छा है तो देवतन की पूजा कर, धन की इच्छा है तो यक्षन की पूजा कर, रूप की इच्छा है तो गंधर्वन की पूजा कर, अन्न की इच्छा है तो अन्नपूर्णा की इच्छा कर, अगर संतान की इच्छा है तो पितृेश्वरों की पूजा कर, मृत्यु की इच्छा है तो मृत्युंजय की इच्छा कर। सुखदेव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, अगर इसने कोई भी इच्छा प्रकट करी मैं तुरंत यहां से उठ कर चला जाऊंगा। तो राजा ने कहा है, नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ ठाकुर जी के चरणों की भक्ति चाहिए। सुखदेव जी समझ गए कि ये पात्र है, इसके ठाकुर जी के बारे में बताया जा सके। जैसे कहीं श्रृंगारन के पास जावे, आपको तैयार करें, उसी प्रकार ठाकुर जी ने मनुष्य शरीर को भी उसी प्रकार बनाए हुए हैं। जो मनुष्य के कान हैं ठाकुर जी की चर्चा सुनने के लिए है, आंख है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए है, नासिका है ठाकुर जी के पुष्पों की सुगंध के लिए है, मुंह है तो ठाकुर जी को जप करने के लिए है, माथा है तो ठाकुर जी के देहरी पर टेकने के लिए है, हाथ है तो भजन करने के लिए है, और पैर जो ठाकुर जी ने बनाए हैं मंदिर जावे के काजे बनाए। जीवन में भाग्य को बहुत बड़ा महत्व है। भाग्य फलेति सर्वत्र, ये बात बोली गई। नाचा विद्या भाग्य फले तो सब चले, भीग वंज व्यापार। एक छोटा सा बालक हो, उसके पिता की मृत्यु है गई, भाई अपने स्कूल की फीस भरनी, तो मैया से बोलो माँ मुझे अपने स्कूल की फीस भरनी है। तो मैया ने कहा लाला तेरे पिता तो कुछ छोड़ नहीं गयो, एक पत्थर है जाए ले जा और जाए बेचिया, जो पैसा आए वहां से स्कूल की फीस भर दियो। वो बालक नादान, वो जो पत्थर हो वो पारस पत्थर हो, उसको उसके मूल्य ही नहीं पता। वो लाला टहलते हुए जा रहा हो, वो पत्थर है उछालते हुए जा रहा हो, इधर से राजा जा रहा हो, राजा की सवारी जा रही। मंत्री ने देखो अरे ये तो पारस पत्थर है, तो मंत्री ने राजा से कही कि राजा एक बार जब बालक से पूछे तो ये पत्थर का करने का जा रहा है। तो बालक ने बोली महाराज वही अपने स्कूल की फीस भरनी, इस कारण मैं ये पत्थर है बेच हुए जा रहा हूं। तो राजा बोलो तो ये जाको मूल्य मालूम है?
बालक बोलो, नहीं महाराज, मुझे यह को मूल्य नहीं मालूम। परंतु माँ ने कही, जाए बेचेगो तो इतने पैसा आ जाएंगे कि जैसे मैं अपने स्कूल की फीस भर सकूं। तो मंत्री ने राजा से बोली कि महाराज जाकर निर्णय कैसे करें, क्योंकि ये बहुत अमूल्य है। तो राजा और मंत्री ने विचार किया, एक काम करें, क्या बालक के महलन में ले चलने हैं और जो कोठार बनाए हुए सोने चांदी के एक समय निर्धारित कर दें, भाई कोठार में भेजेंगे, जितने समय में ये बाहर सामान डाल देगा वो सामान जाकर है जाएगा, तभी तो ये न्याय है, वरना हमारे से अन्याय है जाएगा। मंत्री ने वह बालक के खूब समझाया कि लाला तो महलन में ले चलने हैं तो अंदर जाके सोने के कमरा में भेजेंगे, जितना भी तू सामान बाहर डाल देगो वो सब तेरा है जाएगा। बालक बोलो ठीक है, सब कुछ सिखा दियो। जैसे ही बालक कमरा में गयो, तुरंत छोटे छोटे सोने के खिलौना है वहां में खेलने में मस्त है गो। सुई 10 मिनट पूरे है गए और मंत्री ने आके देखो कि बाना एक चिड़िया भी बाहर ना फेंके। राजा से बात हुई, राजा बोलो चलो एक काम करो, जाए जवाहरात के कमरा में भेजो, है सके कि बच्चा अब कुछ बाहर फेंक दे। समय फिर भी ऐसी निकल गो, कुछ नहीं कर पाए। एक बार और प्रयास करवायो, भाई चांदी के कमरा में भेजो, परंतु कुछ भी नहीं कर पाए। एंड में मंत्री ने वाके हाथ में एक चक्की को पाट रख दी कि लाला तेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, अपनो भाग्य ठाकुर जी बनावे। हमारे यहां सारे संस्कार हुए, जब बालक हुए तो संस्कार हुए सारे, सब संस्कारण में नामकरण से लेके कपाल संस्कार तक 16 संस्कार बताए। हमारे यहां लोकाचार बहुत चले, छठी पूजे हम लोग छठी है बहुत आसानी से पूछ दें, परंतु छठी सबसे बड़ा विषय है हमारे जीवन में। उस बालक के जीवन में छठी मैया को जाने सब लोग औरतें हैं, आप सब लोग जानती होंगी छठी पूजा। छठी मैया बच्चे को भाग्य लिखे और उसी चीज पे हम लोग ध्यान नहीं दें। लोकाचार में गीत गा लिए, ने गपशप लड़ा ली, हैगी छठी मैया पूजेगी, दीवार पे चिपका दी, बस हैगी, अब क्या लिखेगी क्या लिखेगी पता नहीं। परंतु जो क्रिया होनी चाहिए, सबसे पहली क्रिया है छठवें दिन की, और इस क्रिया को ही हमने दूर कर रखो है। करेंगे सिर्फ नाम के लिए करेंगे, कोई अन्न प्राशन नहीं करे। छोटे छोटे बच्चा हो गए 2-2 महीना के, कहीं कोई बच्चा के कोई चॉकलेट चटा जाए, कभी कोई कर जाए, परंतु ये नियम होने चाहिए। तो जब बालक हुए सबसे पहले बाकी छठी पूजनी चाहिए, और छठी भी पूर्ण तरीके से पूजनी चाहिए, जिससे भय माता आवे, उसको जीवन लिखे और जिससे वो आगे जीवन में बहुत कुछ कर पाए। सबके भाग्य अपने अपने लेके आते हैं, बालक अपना भाग्य लेके आवे, कोई किसी को नहीं खिलाता है। कोई सोचे कि हम राजा के घर में हैं या हम रंग के घर में हैं, सब अपने भाग्य लेके पैदा होते हैं। बच्चन के भाग्य से मैया बाप को भाग्य बने, बच्चन के जैसे भाग्य होंगे उसी प्रकार से वंश में आगे वृद्धि होती चली जाएगी। पातालमतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाषाण प्रपदे रसातलं महातल विसर्जन गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जाह। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ठाकुर जी के विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। पाताल
ठाकुर जी की पगथली है, लोकालोक ठाकुर जी के रोम रोम है, समुद्र ठाकुर जी कुच्छी है, पर्वत ठाकुर जी की हड्डियां हैं, घास रोमावली है, चंद्रमा ठाकुर जी को मन है, बादल ठाकुर जी घुंघराली लटे हैं, वायु ठाकुर जी की सांस है, माया ठाकुर जी की मुस्कुराहट है, यमराज ठाकुर जी की दाढ़ है, नीचे का होठ लोभ है और ऊपर का होठ लज्जा है। नारायण परा वेदा देवा नारायण जः, नारायण परा लोका नारायण परा मघ, नारायण परो योगो नारायण परं तपः, नारायण परं ज्ञानं नारायण परागति। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया। भक्त के क्या लक्षण हैं? अनुपेक्षित, शांत स्वभाव, समदर्शी, किसी से कोई द्वेष नहीं करे। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत के लक्षण बता रहे हैं। भागवत के दक्ष लक्षण हैं सर्ग सृष्टि की रचना, विसर्ग सृष्टि से सृष्टि की रचना, स्थान भूगोल खगोल, पोषण भगवान का अनुग्रह, पूर्ति वासनन का होना, मनबंतर अवतरण का वर्णन, ईशाकरण ईशु की कथा, विरोध चिंता की वृद्धि को शांत करना, आश्रम चिंता से मुक्त रहने का स्थान। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं सबसे पहले भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई है, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई है, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई है और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सर्ग के बारे में पूछो है। जब महाभारत का युद्ध नहीं भयो, भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए हैं संधि के लिए। ठाकुर जी को स्वभाव हो कि वो कैसे लड़े नहीं, मन में विचार हो, उन्हें प्रयास कियो कि ये युद्ध ना हो। तो धृतराष्ट्र के पास संधि करने गए हैं कि ये बात यही खत्म हो जाए तो युद्ध आगे को ना भय। जैसे ही धृतराष्ट्र के पास पहुंचे हैं, धृतराष्ट्र बोले आओ कृष्ण, आज कैसे आनो भयो? कृष्ण बोले महाराज एक प्रश्न लेके आया हूं, ये सारी भूमि आप ही की है? धृतराष्ट्र चुप रहे। धृतराष्ट्र बोले नहीं, ये भूमि मेरे भाई पांडव की है, पांडु की है। भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज जब ये भूमि पांडु की है तो जब भूमि वापस कर दो आप। तो धृतराष्ट्र बोले हैं हे कृष्ण, पांडव 5 और मेरे पुत्र 100, ये कैसा न्याय है? तो ठाकुर जी बोले आप इसको कहीं ना कहीं तो वेदन करो उस बात। धृतराष्ट्र बोले
अच्छा आधी आधी कर दें? ठाकुर जी बोले ठीक है, आधी आधी कर दो, आधी पांडवों की और आधी कौरवों की। दूर से ये बात दुर्योधन सुन लो। दुर्योधन ने जैसी सुनी तुरंत भाग के आयो, अरे कृष्ण पधारो। ये आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं मैंने सुनी है। तो कृष्ण ने बोलो कि महाराज आप ही बता दो क्या निर्णय करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कही मैं एक पग भूमि भी नहीं दूंगा। अब तो ये भूमि कुरुक्षेत्र में ही मिलेगी। ठाकुर जी को हंसी आ गई। ठाकुर जी समझ गए कि पासा तो ठाकुर जी के पल्ले में ही गिरो, परंतु उन्हें प्रयास किया। उस बात से मन में बहुत प्रसन्नता आई। ठाकुर जी ने ठीक है, अब आपने बोली दी है, तब कुरुक्षेत्र में ही चर्चा होगी इस विषय। ठाकुर जी जैसे ही निकलने लगे तुरंत दुर्योधन के मन में कपाट आ गो। दुर्योधन के अन्न में ऐसी ताकत थी कि जो उसका अन्न खातो वो उसी के गुणगान गातो। तो तुरंत जैसे ठाकुर जी बाहर निकल रहे महलन से, दुर्योधन ने आवाज आगी, अरे लाला, अरे कृष्ण, अरे तू तो ग्वारिया है, इधर आने, इधर आओ। तुम रोज भोजन पावो, आज राष्ट्रीय भोजन करके देखो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज ऐसी कोई आपदा ना आए जो मैं आपके यहाँ भोजन करूं, और ऐसी कोई मित्रता ना आए। आदमी भोजन दो ही परिस्थिति में करे, या तो किसी से बहुत मित्रता हो उसके यहाँ भोजन करे, या बहुत कोई आपदा हो। तुरंत ये बात बोल के ठाकुर जी बाहर निकल गए महलन से, रथ पे बैठ गए हैं। दारुक उनको सारथी हो, और जैसे ही बाहर निकले हैं तो दारुक दोपहर है वाली, तो दारुक बोलो कि ठाकुर जी आज आपने सुबह से ना तो मंगल भोग लिए हैं ना राज भोग लिए हैं। तो ठाकुर जी ने बोली, अरे दारुक परेशान मत हो, आ गई पास में मेरा घर है हस्तिनापुर में, विदुर के यहाँ चल रहे हैं, वहीं भोजन आरोगेंगे। विदुर जी बाहर गए वे। विदुरानी जी ठाकुर जी की बहुत समय से, लंबे समय से दर्शन की इच्छा में बैठी हुई, वो स्नान कर रही हैं, और विदुर जी बाहर हैं। कृष्ण जैसे ही पहुंचे हैं तुरंत आवाज लगाई है, अरे विदुर जी। विदुरानी जैसी आवाज सुनी कि ये आवाज तो बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, ना आप ना देखो ताब, तुरंत बाहर भागी आई है। और जैसी कपाट खोले हैं तो देखो ठाकुर जी को देख के स्तंभ रह गई है। आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए, 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 ओ आज हरियाए, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। हरि बोल।
अरे फूली अंग समावना, फूली अंग समावना, आज हरियाए छिलका देत श्याम मुखमा, छिलका देत श्याम मुखमा, छिलका देत श्याम मुखमा, लागे बड़ो सुहावना, लागे बड़ो सुहावना, आज हरियाए दुर्गा ठाकुर जी बोले, अरे विद्रानी जी अंदर नहीं ले चलोगी? विद्रानी जी ठाकुर जी को अंदर ले गई, बैठवे को स्थान दिए हैं। ठाकुर जी बोले, अरे विद्रानी जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। विद्रानी बोली, अभी तो कुछ बनो ना है, तो छीका में केला दिख रहे। अरे ये केला है तो सही, अब यही पवा दो। विद्रानी केला लेके आई। देखो हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं,
केला छील रही हैं, छीलते छीलते गिरी तो नीचे गिर रही है और छिलका ठाकुर जी पवा रही है। ठाकुर जी बहुत प्रेम से खा रहे हैं। सबरे केला खा लिए। इधर से विदुर जी को आना भयो। विदुर जी बोले, अरे महाराज आज आप यहाँ कैसे, कुछ पायो नहीं पायो? तो ठाकुर जी बोले, हाँ मैंने पा ली हो। तो विदुर जी क्या देख रहे हैं, केले की गिरी तो नीचे पड़ी है परंतु आपने खाया का? वारे ठाकुर जी तू तो बड़ा भाव को भूखो है। विदुर जी महल में गए हैं, धृतराष्ट्र के पास गए हैं कि महाराज जानो आज कौन आया? धृतराष्ट्र ने कही, हाँ आज कृष्ण आयो, संधि के लिए आए। दुर्योधन ये बात सुन लो कि विदुर हमारे यहाँ का होके भी उनके लिए बोल रहे हैं। तुरंत दुर्योधन ने तुरंत विदुर जी को महल से बाहर भगा दिया है। अरे विदुर, हमारा अन्न खाके भी तो दूसरों के लिए बोल रहे। विदुर जी बोले धृतराष्ट्र कि महाराज संधि कर लो, देखो मान जाओ। परंतु दुर्योधन नहीं मानो है। किसी किसी को प्रभाव बहुत बड़ा हो गए। विदुर ने को महल से निकाला है दुर्योधन ने, समझ लो वाको श्री जा रही है। उसी प्रकार रावण ने विभीषण को निकालो। विदुर जी बड़े परेशान है गए, घर गए कि विदुरानी अब यहां नहीं रहना है, हस्तिनापुर छोड़ना है। अब तो बस ठाकुर जी की शरणागति जाना है। विदुर जी विदुरानी के संग में वन में चले गए हैं। 36 वर्ष तक तपस्या की है। उसके बाद उद्धव जी को मिलना भयो। उद्धव जी ने ठाकुर जी के बारे में सारो संवाद बताया। उद्धव जी बोले, कहां जा रहे हो महाराज? ओके, विदुर जी ने बोला मैं बद्रिक आश्रम जा रहा हूं। उद्धव जी बोले, नहीं, आप महामुनि मैत्री जी के आश्रम जाएं, वहां आपको ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने को मिलेगा। विदुर जी को धर्मराज भी कहोगे। एक बार की बात, मांडव ऋषि अपनी मां की गोद में बैठे हुए, उनकी मां चरखा चला रही। चरखा चलाते चलाते एक चिड़िया चुग रही, तो भाई आटे की गोली बना बना के भाई डाल रही। ऊन का गोला खत्म भयो तो मांडव ऋषि में उतार के वो उनका गोला लेने चली गई हैं। तो बालक है, सामने कतुआ पड़ो। मांडव ऋषि ने वो कतुआ उठायो, वो निरपराध चिड़िया के गले में मार दिया। एक दिन की बात, मांडव ऋषि अपने आश्रम में बैठ के भजन कर रहे। राजा के यहां चोरी भई। चोरी होने से चोर माल लेके जा रहे, तो सबरा माल ऋषि के यहां छोड़ दियो। चोर रहने लगी, आश्रम मन में कौन जाके देखेगो। राजा के सिपाही पीछे पीछे आए तो देखो कि सबरो माल राजमहल को ऋषि क्या है। उन्हें आव न ताव राजा के सामने प्रकट कियो, ऋषि है। और राजा ने बिना कुछ सोचे समय पर फांसी की सजा सुना दी।
जैसे ही राजा मृत्यु लोक में गए तो राजा ने जैसे ही विदुर जी ऋषि मृत्यु लोक में गए, तुरंत जाके पूछो है राजा से कि हे यमराज, मेरी ऐसी क्या गलती भई कि इस तरह की सजा मुझे भोगनी पड़ रही है। तो उन्हें बचपन का वृत्तांत सुनाया कि ये गलती भई और इसका परिणाम ये आपको भोगना पड़े। ये विदुर जी के रूप में पैदा भई है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि पूर्व जन्म के संस्कार हो गए, हमारा किया हुआ कर्म इसी योनि का इसी योनि में ही रह जाएगा। ना तो साथ आप कुछ लेके आए और ना ही लेके जाओगे। लोग सोचें शायद पहले जन्म में ऐसी गलती है गई, इस कारण हम ये चीज भोग रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भोगना सबको यही है, सब कुछ यहीं पर है, पीछे कुछ नहीं। किसी ने आत्मा देखी है, किसी ने नहीं देखी। किसी ने परमात्मा देखे, नहीं देखे। सबसे कठिन चीज है ठाकुर जी को नाम स्मरण करना। सबसे कम समय दिया जाता है उस चीज को। कहां से आए हैं किसी को नहीं पता, और कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के उपरांत भी अगर कोई शव लेटा हुआ है तो आदमी कहेंगे अब जब बॉडी है ले चलो, उसका नाम उसकी आत्मा के संग ही चला जाता है। कोई सुनो, कोई बोल रहा कि बेटा बाप है ले चलो या मैया ले चलो, कोई नहीं। और ज्यादा देर लगाओगे भारो लगेगा, नहीं जल्दी करो लेके चलो यहां से। आपका नाम आपके कर्म पे आधारित है। आपके कर्म अच्छे, ठाकुर जी की भक्ति में लीन है तो दुनिया याद करेगी। दिखावे के लिए तो सब रोएंगे, लेकिन मन ही मन में अच्छी कहेंगे बढ़िया हुए चलो गो। किसी को नहीं पता कि होना क्या है। सब इस भवाटवी में डोल रहे हैं। सुबह उठेंगे, उठते ही क्रियाओं में लग जाएंगे, परंतु ये नहीं पता उसका फल क्या आएगा। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो चिंतन करते होंगे कि रात्रि अपने घर गए। हमारे तो एक अभी भी सिद्धांत है, हम कहीं भी बाहर से लौटेंगे, बाहर से मतलब पूरा परिवार कुटुंब हमारा, हमारे बड़े महाराज जी हैं, सबसे बड़े हैं, उनके पास जरूर जाके 10 मिनट बैठे। शायद जो ज्ञान हमें नहीं है, जिस आपदा में हम हैं, उनके पास जाने से उससे हम बाहर निकल सके। आजकल परिवारों में बिल्कुल भी एकता नहीं रही, सब तितर बितर होता जा रहा है, और ये कलयुग का प्रभाव है। इसका दोष पता है किसको जाता है? इसका दोष जाता है माओ। सत्य बात, बहुत कड़वी लग रही होगी आप लोगों को, मनी मन गाली दे दी हो, सुन लेंगे, लेकिन सत्य जो है वो हकीकत यही है। आज मां चाहे तो एक परिवार को कुटुंब कर सकती है। आज बेटा गलती कर रहा होगा, एक गाल पे दे लगा के, कैसे नहीं करेगा। परिवार बनाना और बिगाड़ना मां क्या, बचपन से परवरिश करे। लाड़ जो होता है ना, लाड़ सबसे गलत है। इच्छा पूर्ति करो,
मना नहीं कर रहे, लेकिन इतनी करो जितनी आप आगे तक कर सकते। इच्छा पूर्ति, बच्चे ने मांगा तुरंत कुछ दे दियो, तुरंत कभी नहीं, क्योंकि उसके जीवन में धैर्य सिखाया ही नहीं ना हमने। जीवन में अगर धैर्य मिल गया, सब कुछ मिल गया। ठाकुर जी को नाम स्मरण करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, परिवार में एकता रखनी चाहिए। एकता होगी तो सारे काम, मतलब कोई भी तीज हो, त्योहार हो, सब में बड़ा आनंद आवेगा। होना तो सब कुछ है, आप लोग चले जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। ये सृष्टि गोल है, सब कुछ गोल है, रिसाइकिल हो जाएंगे। कब ऊपर वाले का खबर आ गई किसी को नहीं पता, परंतु अपने से जितना बने ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, सब में एकता रखें, सबसे बड़ा कार्य यही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा से सृष्टि रचने के लिए बोली है। ब्रह्मा बाबा ने अपने मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। ब्रह्मा बाबा ने उनसे सृष्टि रचने के लिए बोली तो उनने मना कर दिया है, तो ब्रह्मा बाबा ने उन्हें श्राप दे दिया है कि तुम हमेशा 5 वर्ष की आयु में ही रहोगे। ब्रह्मा ने भूमि, जल, थल, नक्षत्र और क्रोध से रुद्र को जन्म दिया है। रुद्र से सृष्टि रचने के लिए बोली तो न जीव जंतु राक्षस भूत प्रेत आदि को रचा है। ब्रह्मा बाबा ने कहा लाला अब रुक जा। ब्रह्मा ने 10 पुत्र को जन्म दिया है, मारीच, भृगु, ऋतु, पुलह, पुलिस, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। ब्रह्मा ने बाएं और दाएं अंग से स्वयं मनु और शत्रुपा रानी को जन्म दिया। स्वयं मनु के 2 बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई हैं, देवहूति, आकृति, प्रसूति। कालांतर में मामुनि मैत्री जी विदुर को बता रहे हैं, एक बार एक ऐसी आपदा आई, हिरण्याक्ष नाभि पृथ्वी को लेकर चलो गए। पृथ्वी नहीं रही है तो सभी देवता सब परेशान भये, तो सब ब्रह्मा बाबा के पास गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा से बोली है कि हे महाराज, ये राक्षस हिरण्याक्ष राक्षस ये पृथ्वी लेके चलो गए हैं, तो ये है कौन? तो ब्रह्मा बाबा ने बताई, एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, तो जय विजय उनके जो पार्षद हैं उनने उन्हें रोक लिया है। तो उनने सनक सनंदन सनातन कुमार ने श्राप दे दिया है कि तुम असुर योनि ही भोगोगे। तो वो तीनों योनियों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए हैं, एक में रावण कुंभकर्ण हुए हैं, एक में दंतवक्र और शिशुपाल हुए हैं। हिरण्याक्ष ने बहुत तप किया, इतना तप किया कि वो पृथ्वी अपने शेष नाग के सिर पे से उठा के ले गए। तब देवता ब्रह्मा और सभाओं के प्रार्थना कर रहे हैं, तो नारायण से जाके फिर मिले। नारायण ने जाकर पुष्कर में ब्रह्माओं ने तपस्या की है। जैसी छींक आई है, उस छींक में से 12 भगवान ने अवतरण लिया है और 12 भगवान जाके हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को वापस आ गए। बोलो 12 भगवान की जय। नारायण नारायण को जाप करेंगे। नारायण नारायण नारायण
होत सब छारायण भजन नारायण नारायण महामुनि मैत्री जी विद्युत जी को आगे के बारे में बता रहे हैं। स्वयं मनु की पुत्रियों के बारे में बताया। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से भयो है। उनके गर्भ से यज्ञ अवतार ने जन्म लियो है। यज्ञ का विवाह दक्षिणा से भयो है। यज्ञ कभी भी बिना दक्षिणा के सफल नहीं है सके। देवूदी का विवाह कर्दम जी से भयो है। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष की 16 कन्या से भयो है। सती का विवाह शिव से भयो है। स्वाहा का अग्नि से, सुधा का पितरेश्वरों से,
और तेरे कन्या धर्म को ब्याही है। महामुनि मैत्री जी विदुर जी को भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं कि भगवान शिव का कितना शांत स्वभाव है। कितनी भी आपदा आ जाए, कितनी भी आपदा आ जाए, परंतु वो किसी से कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी हमारे भगवान शिव बहुत शांत स्वभाव के हैं। वो नेक में ही प्रसन्न रह जाए। एक बार मनुवादी की सभा लगी। उस सभा में सब थे, ब्रह्मा शिव आदि सब देवता आए। राजा दक्ष को अध्यक्ष बनाया गया में। कोई भी बड़ो आदमी आवे, सब लोग खड़े रह जाएं। जैसे ही दक्ष आए सब लोग खड़े रह गए हैं, परंतु दो लोग खड़े नहीं भई। एक तो भगवान शिव और दूसरे ब्रह्मा बाबा। राजा दक्ष को ब्रह्मा बाबा खड़े भई, कोई नहीं दिक्कत, क्यों? वो पिता हैं। परंतु राजा दक्ष ने मन में सोची, अरे मैंने अपनी बेटी किसे ब्याह दी, ये कैसा औगड़ है, देखो सम्मान में भी नहीं खड़ो गए। तुरंत ही राजा दक्ष ने ऐलान कर दियो कि आगे से भगवान शिव की कोई भी आहुति, कोई भी यज्ञ में नहीं छोड़ी जाएगी। भगवान शिव परिसभा में अपमान भयो, परंतु कुछ नहीं बोले हैं। तुरंत वहां से आ गए। बेटियों का स्वभाव बहुत खराब हो गए। कोई भी मायके को व्यक्ति अपने पति से मिले तो बड़ी इच्छा रहे मन में, पूछवे कि पिताजी मिले और कोई मिलो। भगवान शिव हिमालय के पहुंचे हैं, जैसे ही तुरंत सती आ गई। अरे आज पिताजी से मिले? भगवान शिव मुस्कुराए हैं। इतना बड़ा अपमान भयो, परंतु उनके मुखमंडल पे कोई भी शिकन नहीं। भगवान शिव मुस्कुराते रहे। हाँ मिले। पुरुष की छाती सब कुछ सहन करके भी कुछ नहीं बोले। कितने भी कष्ट आ जाएं, भगवान शिव बैठे हुए और कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ सबसे मिलो मैं। इधर सती के मन में क्या है? इधर कि भगवान शिव साधना में बैठ गए हैं और भगवान शिव भगवान राम को स्मरण करें। भगवान राम को जन्म हुआ भैया, एक बार जन्म करा दो। बोलो राजा रामचंद्र की वही प्रकट कृपाल दीन दयाल कौशल्या महातारी कुटिवन हारी अद्भुत रूप निहारी चले अभिरामा मनु श्यामा निज आयुध भंडारी भूषण वनमाला नयन विशाला जन्म भयो
स्थिर थे, आगे आइए। सब कुछ भगवान राम ने हमारे सहन कियो, सिर्फ एक जने के बोलने पे पूरा राज्य छोड़ दियो और वन को चले गए हैं। राजा राम भये, ठाकुर जी भये, कृष्ण जी हुए, सब बहुत सरल स्वभाव के रहे हैं। सिर्फ मैया ने बोली कि राम सब कुछ छोड़ दे, आप ना तक कुछ नहीं देखो है, तुरंत वन के लिए चले गए हैं, वनवास के लिए। जैसे ही वनवास को गए, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तूने सती ने भगवान शिव समाधि में लग गए हैं। जैसी समाधि में गए, सती ने सोचो कि मैं परीक्षा जाके लूं, देखूं भगवान शिव जिनको नाम स्मरण करें आज वो वन में भटक रहे हैं, फिर भी भगवान शिव उनको नाम स्मरण करें। सती सीता का रूप धर के वन में चली गई हैं। जैसी वन में पहुंची, वन में जैसी गई हैं तो राम जी के सामने जाके जैसी खड़ी भई और भगवान शिव उधर देख रहे हैं कि ये सती क्या कर रही है ध्यान में। भगवान राम ने बोला प्रणाम माते। जैसे ही सती ने सुनो प्रणाम माते, सुनो सोचो कि इतना घड़ो पानी उतर गया वाकई सिर से कि ये मैंने कौन सी बड़ी भूल कर दी। भगवान राम भगवान शिव के बारे में सती से पूछ रहे हैं। रूप तो सती सीता को धर रखो, परंतु भगवान राम पहचान गए। उधर भगवान शिव इस दृश्य को देख रहे हैं। सती जैसी पहुंची हैं, वापस संभाल लें। तो भगवान शिव ने अपने बगल में रखो सरमुख सामने डाल दिए हुए।
सती से बोलो है, अब ये देह मेरे योग्य नहीं रही। जो मेरे आराध्य के बारे में ऐसा सोचे, अब ये देह मेरे योग्य नहीं है। इधर राजा दक्ष के यहां बहुत बड़ा यज्ञ है रो। सभी देवताओं को बुलाए हो, परंतु सती क्या निमंत्रण नहीं गयो। बेटी के मन में बड़ी लालसा रहे, अरे है सके किसी कारणवश भूल गए हैं। सती भगवान शिव से बोली कि चलो देखो पिताजी क्या यज्ञ है रोए। भगवान शिव ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बेटियां बड़ी जिद्दी हुए। उसने आव न ताव, अरे समझो तो सही, सब लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो तुरंत नहीं मानी है। सती राजा दक्ष के यहां पहुंच गई है। जैसे ही राजा दक्ष के यहां पहुंची, सबरी बहनें इधर उधर घूम रही हैं, परंतु सती से कोई नहीं मिलो। सती मन में बहुत ठेस पहुंच रही वाकई कि देखो आज मैं ऐसी जगह ब्याही हूं, तो इसलिए मुझसे कोई भी नहीं मिलने आ रही है। सती की मैया आई हैं मिलने। सादर भले मिले एक माता, सादर भले एक माता, सादर भले एक माता। भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, सादर भले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भले एक माता, भले एक माता, सादर भले मिले एक माता, मिले एक माता, मिले एक माता। जैसी मैया से मिली हैं सती को, जहां यज्ञ है रो, जाके सती ने देखो सबकी आहुतियां छोड़ रही हैं, परंतु मेरे आराध्य देव की आहुति नहीं छोड़ी जा रही है। सती को तुरंत समझ में आ गई कि ये मैंने क्या कर दी हो। आज सती ना भगवान शिव की बात ना मान के फंस गई। अब मन में बहुत विलाप है रोए कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ना तो मैं भगवान शिव के पास जाने की रही हूं, ना यहां पे मुझे कोई देख रहा है। मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही है। जैसी पीड़ा उत्पन्न हुई, यज्ञ चल रहा हो, सती ने अपने केश खोले और मन में विचार कर रही हैं कि एक मैंने क्या कर दी हो। परंतु अब उनने सोचा अब मुझे वापस नहीं जाना है। अपने केश खोले और खोलते ही यज्ञ कुंड में चली गई। और जैसे ही यज्ञ कुंड में गई हैं,
उधर भगवान शिव की समाधि टूटी है, और जैसी समाधि टूटी है और उनके मस्तक से वीरभद्र निकलो है, और जैसी वीरभद्र आयो माने पूरे यज्ञशाला को भस्म कर दियो है, ध्वंस कर दियो है, और भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, बहुत जोर से तांडव कर रहे हैं। और शंकर भोलेनाथ शंकर शंकर कर कर बोले 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 नाता शंकर कर कर बोले 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 नाता शंकर कर बोले 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 नाता भगवान शिव सती को लेके घूम रहे हैं, और जैसे इसे लेके घूम रहे हैं, जहां जहां पर सती के अंग गिरेंगे वहीं शक्तिपीठ आज बन चुकी है। आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। कल कथा पुण्य 3 बजे से प्रारंभ। ठाकुर जी का नाम स्मरण करें और आरती की तैयारी करें। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ओ हरि दर्शन की प्यास आँखियाँ, हरि दर्शन की सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तगण अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातृषो सूर्यो जायत सूत्राद्वाय से प्राण से मुखातक बांके बिहारी
अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति। ओम माधव शांतिरंतर्जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिति। ॐ पुष्पै देवादिवन्दनं वा ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। शेवन्तकावकुलचम्बडपाटलाब्जै पुन्नागजादिगर्भेरलशालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम्। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भागवत भगवान की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद लेते जाएं व्यास जी से। हाँ आराम आराम से, देखो आप बहुत कम ही लोग हैं, आराम आराम से लेंगे, ले लेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ आरती लें और आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। और कल 3 बजे सभी लोग पधारें और अमृतमयी भागवत मई गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन के समस्त कलमस्तों धोने का प्रयास करें। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें और महाराज श्री मुखारविंद से प्रार्थना करें। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा
बजे तुम कल फिर आना, 3 बजे छठवाना, लेते चल रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, याद रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री